श्री गणेशाय नमः। जय श्री विष्णु भगवान। नमस्कार भक्तों, आज हम निर्जला एकादशी की पावन कथा सुनेंगे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण विश्वास के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे वर्ष भर आने वाली सभी 24 एकादशियों के व्रत के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन व्रती अन्न और जल का त्याग करके भगवान विष्णु की पूजा, भजन, कीर्तन और नाम स्मरण करता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है तथा अंत में भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में रामकरण नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती, ईमानदार और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी पत्नी गीता भी बहुत धर्मपरायण थी। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते थे, लेकिन गरीबी के कारण उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां थीं। रामकरण सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता, लेकिन कभी फसल सूख जाती तो कभी ओलावृष्टि से नष्ट हो जाती। कई बार घर में खाने के लिए पर्याप्त अन्न भी नहीं होता था। फिर भी वह भगवान पर पूरा विश्वास रखता था। एक बार ज्येष्ठ मास आया। गर्मी इतनी अधिक थी कि धरती तपते तवे जैसी लग रही थी। गांव के लोग पेड़ों की छाया में बैठकर गर्मी से बचने का प्रयास करते थे। उसी समय एक दिन गांव में एक संत महात्मा पधारे। गांव के सभी लोग उनकी कथा सुनने के लिए एकत्र हुए। संत महाराज ने निर्जला एकादशी का महत्व बताते हुए कहा, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। रामकरण भी कथा सुन रहा था। उसके मन पर संत की बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। कथा समाप्त होने के बाद वह संत महाराज के चरणों में जाकर बोला, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे जीवन में बहुत दुख और कठिनाइयां हैं। क्या भगवान मेरी भी सुनेंगे? संत मुस्कुराकर बोले, बेटा, भगवान धन दौलत नहीं देखते, वे केवल भक्त की सच्ची भावना देखते हैं। तुम श्रद्धा और विश्वास के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करो, भगवान अवश्य तुम पर कृपा करेंगे। रामकरण ने संत की बात अपने हृदय में बसा ली। कुछ दिनों बाद निर्जला एकादशी का पावन दिन आया। रामकरण और उसकी पत्नी गीता प्रातःकाल जल्दी उठे। स्नान करके उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की। घर में अधिक साधन नहीं थे, फिर भी उन्होंने तुलसी दल, फूल और दीपक से भगवान का पूजन किया। दिन चढ़ता गया। भीषण गर्मी पड़ रही थी। रामकरण खेत में काम कर रहा था। उसे बार बार प्यास लगती, लेकिन वह भगवान विष्णु का नाम लेकर अपनी प्यास को सहन करता रहा। दोपहर तक उसकी स्थिति कठिन हो गई। गांव के कई लोगों ने उससे कहा, रामकरण, पानी पी लो। इतनी गर्मी में बिना पानी के कैसे रहोगे? लेकिन रामकरण ने दृढ़ता से उत्तर दिया, आज मैंने भगवान विष्णु पर विश्वास रखा है। मैं अपना व्रत अवश्य पूरा करूंगा। संध्या हो गई। वह घर लौटा। गीता भी निर्जला व्रत कर रही थी। दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु के भजन और कीर्तन में लग गए। रात को रामकरण को एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ था, उनकी 4 भुजाएं थीं और उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा कमल सुशोभित थे। रामकरण समझ गया कि यह स्वयं भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने कठिन परिस्थितियों में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। समय आने पर तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। अगले दिन द्वादशी आई। रामकरण ने एक ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा, फल तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दिया और फिर विधिपूर्वक व्रत का पारण किया। कुछ ही दिनों बाद गांव में अच्छी वर्षा हुई। रामकरण के खेतों में ऐसी उत्तम फसल हुई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। उसके घर में अन्न के भंडार भर गए। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। लेकिन रामकरण ने कभी अभिमान नहीं किया। वह हर वर्ष श्रद्धापूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता रहा। एक दिन गांव में एक अजनबी वृद्ध व्यक्ति आया। वह बहुत कमजोर और प्यासा दिखाई दे रहा था। वह घर घर जाकर पानी मांग रहा था, लेकिन कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। जब वह वृद्ध रामकरण के घर पहुंचा तो रामकरण ने उसका आदरपूर्वक स्वागत किया। उसे ठंडा पानी पिलाया, भोजन कराया और विश्राम करने की व्यवस्था की। वृद्ध बहुत प्रसन्न हुआ। जाते समय उसने कहा, बेटा, भगवान तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है। उस रात रामकरण को फिर एक स्वप्न दिखाई दिया।
उसने देखा कि वही वृद्ध व्यक्ति भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप में उसके सामने खड़ा है। भगवान बोले, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने दया, सेवा और धर्म का पालन किया, इसलिए तुम्हारे परिवार पर मेरी विशेष कृपा सदैव बनी रहेगी। रामकरण का हृदय आनंद से भर गया। समय बीतता गया। रामकरण गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। वह हमेशा एक ही बात कहता था, धन से अधिक महत्वपूर्ण भगवान में विश्वास है। निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति का महान पर्व है। वर्षों बीत गए। रामकरण वृद्ध हो गया, लेकिन उसने निर्जला एकादशी का व्रत कभी नहीं छोड़ा। एक वर्ष निर्जला एकादशी के दिन उसने पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से व्रत किया। रात भर भगवान विष्णु का भजन करता रहा। द्वादशी के दिन पूजा पाठ पूर्ण करके जब वह विश्राम कर रहा था, तभी उसके घर में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उस प्रकाश में भगवान विष्णु के दिव्य दूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे रामकरण, तुम्हारा जीवन सफल हो गया है। तुमने सच्ची श्रद्धा, सेवा और भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया है। अब तुम्हें वैकुंठ धाम चलना है। रामकरण ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसका चेहरा दिव्य आनंद से चमक उठा। गांव के सभी लोग भगवान विष्णु के जयकारे लगाने लगे। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के दूत रामकरण को दिव्य विमान में बैठा कर वैकुंठ धाम ले गए। तब से उस गांव के लोग बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करने लगे। जो भी श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनता या सुनाता है, भगवान विष्णु उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं तथा उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। श्री विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी जी की जय। निर्जला एकादशी व्रत की जय। कथा समाप्त।